एवरीवन वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ इनिशियल सम्स खत्म किए थे। आज उन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले बताया गया है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन 2p + q गिव्स 2r + 3s। एक रिएक्शन हमें पहले से बता दिया गया है। ये रिएक्शन के लिए एक्चुअल में ये मैंने आज पहला सम इसलिए लिया है क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे सम पढ़ लिए हैं, पर इसको लेके थोड़ा रिवाइज करवाना है आपको कि हम सबसे पहले रेट लॉ किस तरीके से लिखेंगे। क्लियर ना? क्योंकि हमने रेट लॉ बहुत सारी बार लिखा है। नाउ वाज रिपोर्टेड एज 1.0 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द रिएक्शन रेट। आपको सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एज वेल एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P, Q एंड S। रेडी? सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको रिएक्शन के रेट लिख देने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले रेट लिख देता हूं। रेट आपको मैंने सिखाया लिखना dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ T। क्लियर ना? और आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हम क्या कर देंगे 1/2। हालांकि वो रिएक्टेंट है तो आगे साइन किसके लगेगी, माइनस के। इज इक्वल टू dt ऑफ, क्योंकि सब सेम रहते हैं, dt ऑफ Q आगे सॉरी मोलर कंसंट्रेशन आगे सिर्फ 1 तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू dt ऑफ R आगे 1.2 लेकिन वो प्लस रहेगा एंड dt ऑफ S और आगे 1/3, हालांकि वो प्लस रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट। क्लियर? तो रेट लॉ लिखना तो मैंने आपको बहुत सारी बार सिखा दिया है। डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना भी सिखा दिया। तो सबसे पहले मैंने हर एक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब मुझे हर एक की कॉन्सेंट्रेशन भी चेकआउट करनी है, लेकिन मुझे बताया गया है कि R इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, हमें R की कॉन्सेंट्रेशन बताएगी ये कितनी 1, यानी कि ये हमें पता है, ये जो चीज है dt ऑफ R वो हमें पता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वलाइज कर देता हूँ क्योंकि 1/2 वाले टर्म है ना, तो वो आसानी से सामने सामने कट आउट हो जाएंगे। मतलब कि dt ऑफ P माइनस की साइन तो हम किस लिए लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए सामने भी dt ऑफ R 1/2, तो पहले तो वो कट हो जाएगा। रेडी? और dr/dt तो कितना है 1.0, मतलब कि इनडायरेक्टली dp/dt भी कितना हो जाएगा 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? चलो P मिल गया। P की कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन हो गई। अब Q के बारे में बात करते हैं। तो Q और अगर इन दोनों को इक्वलाइज करते हैं, दो तरीके से कर सकते हो आप। क्या? Q और इन दोनों को इक्वलाइज करो तो ये 2 जो है, क्योंकि dr/dt मेरे पास 1 है, समझना क्या, dr/dt मेरे पास 1 है, dq/dt अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इन दोनों को इक्वलाइज करके मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नॉर्मल से कैलकुलेशन है, क्या होगा dq/dt dt ऑफ Q is equal to 1/2 of dt of R। अब dt of R वो तो क्या है मेरे पास 1, यानी 1/2 into 1 यानी 0.5 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? पूरा मिल गया। चलो dt of Q भी मिल गया। सेम थिंग dt of Q के साथ अब एक और चीज कैलकुलेट करनी है, S के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि S क्या है मेरे पास 1/3 S के आगे ऑलरेडी है। अब dr/dt 1 है वो मुझे पता है, समझना क्या, मैं अगर इन दोनों को इक्वलाइज करूंगा इन दोनों को तो ये 3 सामने चला जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पूरा। तो मैं अगर इन दोनों को इक्वलाइज करता हूं, समझो इन दोनों को, क्या बात बनेगी, dr/dt आगे 1/2 इज इक्वल टू 1/3 ds/dt। ये तो क्या है 1, 3 को सामने ले लो यानी 3/2 हो जाएगा, इंटू ये तो पूरा 1 है, ये 3 यहां पे ले लिया, 3 बन जाए 3/2 एज इट इज dt ऑफ S, यानी कि 1.5 मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर ना? हालांकि ये बहुत सारी बार किया है, लेकिन शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन लेक्चर का, तो पहला समय ऐसा ले लिया कि पता चल जाए, रिवाइज भी हो जाए कि रेट लॉ किस तरीके से लिखेंगे और उसको इक्वलाइज करके कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है? अब फर्स्ट लॉ का कोई एक सम देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का, सॉरी। नाउ
ये सम बहुत आईपीएम बच्चों समझना, क्योंकि इसको जैसा ही दूसरा एक सम मैं अभी इसके बाद करवाने वाला हूँ जो बहुत काम का है, इसके जैसा है, क्योंकि इसके अंदर 90% यानी परसेंटेज वाला फॉर्म दिया है। रेडी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स 90% कंप्लीटेड इन 40 मिनट। 40 मिनट तक 90% का रिएक्शन खत्म हो चुका है। नाउ फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। क्लियर, रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो आप रिएक्शन कोई भी एज्यूम कर लो। सपोज मेरे पास A to B जितना रिएक्शन है। क्लियर, सपोज A to B जितना रिएक्शन है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा। क्वेश्चन बताया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो पहले मैं वो साइड में मेंशन कर देता हूं। K is equal to 2.303 डिवाइड बाय T, जो टाइमिंग होता है वो जो इनिशियली आपको दिया जाता है कि हमारा रिएक्शन कब तक खत्म हुआ हो, लॉग। अब यहाँ पे जो चीज आती है वो चीज डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर कि आपने इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी ली थी। जैसे हम C0 लेते थे, उसके बाद CT लेते थे। क्लियर ना, तो हम वो लिखते थे भाई सपोज A0 या AT भी ले सकते हो, A0 बाय AT। क्लियर ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि हमें फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था वो मैंने आपको सिखाया, 0.693 बाय K। क्लियर ना, 0.693 बाय K। तो K की जरूरत आपको पड़ने वाली है, तो सबसे पहले आपको K कैलकुलेट, वो तो सीधी सी बात है क्योंकि हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए K की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके फॉर्मूला में ही K है, बराबर। सो T1 इज इक्वल टू 0.693 बाय K। तो सबसे पहले K कैलकुलेट करना पड़ेगा। K के लिए आपको A0 और AT थोड़ा समझना पड़ेगा। तो क्या है वो क्वेश्चन समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 90% कंप्लीट हो चुका है 40 मिनट में। यानी कि समझो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100, क्योंकि परसेंट फॉर्म में दिया है 90%, 100 में से 90, ऐसा लिख सकते हो ना। यानी इनिशियल कितना है 90, तब ये प्रोडक्ट तो 0 थी। अब कुछ टाइम के बाद, मतलब कि 40 मिनट के बाद बताया गया, 40 मिनट तक रिएक्शन खत्म हो चुका है, बहुत सारा रिएक्शन खत्म हो चुका है। मतलब कि ये जो 100 था वो 100 में से कितना, 100 में से समझना, 100 में से कितना 90 जितना खत्म हो चुका, मतलब सामने कितना चला गया होगा, 90 चला गया होगा। समझ में आई बात? ये याद है ना, हम ऐसा लिखते थे इनिशियल A, फिर A में से कुछ निकाल दो x जितना, कितना, तो जितना खत्म हो चुका है। यहाँ तो बता दिया है 90 खत्म हो चुका है, तो 90 लिख दिया। समझ में आई बात? परसेंट फॉर्म है इसलिए मैंने 100 लिया। ये B है जो ये लिखने से याद रखना, समझना, ये 90। ठीक है, सो चलो ये रिएक्शन तो समझ लिया जैसे हम हर वक्त लिखते हैं। अब K को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो K की वैल्यू लिख देते, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A0 बाय AT। रेडी, इसका यूज करेंगे। K 2.303 कितने टाइम के बाद रिएक्शन खत्म हो चुका है बता दिया, क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लिखते थे, T0 माइनस T1, माफ कीजिए TT माइनस T0, मतलब कि जो फाइनल टाइमिंग था यहाँ पे 40 है, इनिशियल तो ऑलवेज 0 है। वो तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको फाइनल टाइम में लिखना रहेगा। लॉग A0 इनिशियल कितनी है 100, AT मतलब क्या लिखते थे हम, AT लिखते थे A0 माइनस x। याद करो, अगले समय में मैंने आपको बताया था ये चीज। सो A0 माइनस x, यहाँ रेडीमेड मैंने इसलिए पहले बना दिया 100 माइनस 90, सिंपल। चलो थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, 2.303 बाय 40 एज इट इज रखता हूं मैं, लॉग 100 बाय 10 कट। देखिए लॉग 10 वो तो 1 हो जाएगा, सिंपल। लॉग 10 की वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगी 1। रेडी, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5.75 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। क्लियर, हालांकि मैंने कैलकुलेट किया है तो मुझे पता है, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्लियर करना हो तो यहाँ पे मुझे रेट कांस्टेंट मिल जाएगा भाई 5.75 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स। रेडी, अब इसके ऊपर से मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ पे T1 आप 0.693 बाय K की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5.75 इंटू 10⁻², यानी T1 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी, जो भी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, सपोज
अप्रोक्स एग्जैक्ट करी होगी बट अप्रोक्स 10.3 समथिंग आएगा, क्लियर। सो टाइमिंग जो होगा 1/2 में ये मिल जाएगा बट 10.3। तो कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, रिएक्शन के ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो हम डिराइव किए थे डिफरेंशियल रेट लॉ प्लस नॉर्मल रेट लॉ को कंबाइन करके हमने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाया था। तो कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको याद रख लीजिए। यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ के लिए तो हमने हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग T1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। T1 फॉर जीरो ऑर्डर, T1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, T1 फॉर सेकंड ऑर्डर, क्लियर। सो T1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमने लिखा था T1 इज इक्वल टू 0.693 बाय K, रेडी। अब उसके लिए मुझे K की जरूरत पड़ेगी, तो भाई K क्या निकाला था हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल दी 2.03 बाय T माइनस T0 log A0 बाय AT और C0 बाय CT, क्लियर। सो आप कोई भी लिख सकते हो, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना रहता है। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत सारी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और बहुत काम का सम। ऐसा ही दूसरा सम करते हैं, लेकिन इससे पहले ये लिख लीजिए, अच्छे बात आगे बढ़ते लिख लीजिए फटाफट। चलो बच्चों, ऐसा ही एक दूसरा वैरायटी वाला सम देखते हैं। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.08 मोल liter inverse and at 20 minute, clear, and 0.06 mole liter inverse at 40 minute। समझो, जो मैंने आपको पहले और इसके पहले सम पढ़ाया वैसा ही सम है, लेकिन उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बता दिया गया था कि 90% जितना रिएक्शन खत्म हो चुका है, और यहाँ पे तो सर्टेन टाइम बताया गया है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद 20 मिनट पे 0.08 मोल और 40 मिनट पे 0.06 मोल जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। चलिए, जैसे कि भाई यहाँ पे रिएक्शन में आपको ले लेता हूँ A से लेके B तक फॉर एन एग्जांपल। तो T इज इक्वल टू इनिशियली तो जीरो है, चलो T इज इक्वल टू जीरो टाइम पे कुछ कंसंट्रेशन होगी उसकी, यहाँ तो जीरो होगी। देन T इज इक्वल टू 20 मिनट पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई है भाई 0.08, रेडी, मोल पर लीटर इनवर्स आफ्टर, देखो बताया गया है आफ्टर स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड T इज इक्वल टू 40 मिनट पे कितना हो गया 0.06, रेडी। और सामने कुछ प्रोडक्ट बनी होगी, जैसे कि यहाँ पे जो भी इनिशियल होगा A0 में से कुछ निकला होगा, जैसे कि भाई ये जो है वो क्या है, वो A0 माइनस एक्स जितना ही है, ये भी है वो भी क्या है A0 माइनस एक्स जितना। मतलब कि यहाँ पे ये तो नॉर्मली समझाने वाली बात है, ये आप आंसर में नहीं लिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जब K लिखने वाले हैं तब K क्या लिखने वाले हैं, तो K होगा, हमने अभी आपको लिखवाया था कि K जो है K की वैल्यू क्या लिखते थे हम 0.303 बाय T log फॉर फर्स्ट ऑर्डर A0 बाय AT क्या लिखते थे A0 बाय AT। मतलब कि ये एक्चुअल में तो था, वो तो कॉन्सेंट्रेशन ही था ना, तो हम क्या करते हैं ये रेशियो पहले से ढूंढ लेते हैं ये पर्टिकुलर सम के लिए, क्योंकि दोनों चीजें हमें पता है तो रेशियो ढूंढ सकते हैं ना। कैसे भाई, जैसे कि भाई फर्स्ट के लिए क्या है मेरे पास 20 मिनट पे क्या है एट, मैं अगर रेट लिखूं रेट एट 20 मिनट, तो A से B की ओर जा रहा है तो क्या लिखूंगा भाई K बराबर, रेट एट 20 मिनट पे उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी रेट पता दिया गया है, कंसंट्रेशन माफ कीजिए, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन तो हमें ढूंढनी है, ये जो है वो कितना बता दिया गया है 0.08 डीप, रेडी। सेम रेट ऑफ 20 मिनट पे अगर ये है तो रेट एट 40 मिनट पे कितना होगा वो भी एक, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो ये भाई, जैसे कि ये 20 मिनट पे है, ये 40 मिनट पे है, कितना होगा यहाँ पे जैसे 0.08 बताया कैसे, जैसे यहाँ पे कितना रेट दिया गया है 0.06, ओके। यानी कि एक्चुअल में ये जो रेट, ये जो लिखा हमने ये तो अलग है, ये आपको याद रखना है कि एट 20 मिनट इज इक्वल टू 0.08, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ये दो रेट है, और K इज इक्वल टू 40 मिनट
0.06। सिंपल। ये चीज हमें, आप अगर ये याद ना रखो, आप सीधा ये लिखो तो भी पता चल जाएगा कि भाई देखो ये जैसे कि कुछ है ही नहीं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 20 मिनट पे इतना रेट है, तो 20 मिनट पे रेट कितना हो भाई 0.08। वही उसका 40 मिनट पे रेट कितना है 0.06, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद। क्लियर? क्या? रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद। अब जब मैं लिखूंगा रेट मतलब क्या, जब मैं ये दोनों चीज यानी कि रेशियो लिखूंगा तो इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल का रेशियो लिखूंगा। फाइनल मतलब जो भी मेरा खर्च होने के बाद मुझे जो चीज मिली है वो, मतलब कि इनिशियल क्या है भाई 20 मिनट शुरुआत में ये है, आखिर में क्या है ये, मतलब कि इन्हीं दोनों का तो मुझे रेशियो लेना है। मुझे रेशियो किसका लेना है? इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। मतलब क्या लिखूंगा भाई, रेशियो ले लेता हूं। सो K of A at 20 minute, K A at 40 minute। क्लियर? ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये अपना लिखो तो भी चलेगा, आपको याद रखना है 0.08 by 0.06, 100 कट करके सीधा मिल जाएगा 4/3। मतलब कि यही मेरा क्या हुआ, यही रेशियो मेरा क्या हुआ, A0/80 का रेशियो हुआ ना 4/3। ये रेशियो मेरा हुआ क्या, A0/80 का रेशियो हुआ। कैसे समझो, A0 जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल मतलब कि शुरुआत में जो रिएक्शन हुआ हो, शुरुआत में 20 मिनट के बाद मेरा रेट इतना आया। देन आफ्टर 80 मतलब क्या, जो शुरुआत का था उससे थोड़ा कम हो गया, हुआ ना रेट, देखिए 0.08 था और रेट कम होकर कितना हो गया 0.06, क्योंकि रिएक्शन तो आगे बढ़ चुका है। मतलब कि 80 यहाँ पे एक्चुअली में डिवाइड का 80 की जगह पे A0 - x लिख सकते हो ना, क्योंकि कुछ खर्च हो चुका है। रेडी ना, कुछ टाइमिंग भी चला गया है, 20 मिनट चली गई है। पहले यहाँ पे 20 मिनट पे हमने पहले 0 कुछ नहीं था, 20 कुछ आया, 40 कुछ और आया, मतलब कि रेट अलग अलग टाइम पे कैलकुलेट किया गया तो वो हमें सीधा मिल जाएगा। मतलब कि A0/80 की वैल्यू हमें इसी के ऊपर से मिल जाएगी, रेट के ऊपर से। सिंपल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पिक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमें रेट दिया है, बस वो रेट का ही हमें रेशियो लेना है कि पहले रेट इतना था, बाद में रेट इतना हुआ, तो उसका रेशियो सिंपल A0/80 कितना आ गया 4/3 ना। अब उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, सिर्फ पुट करनी है, बस इतना इस सम में समझना था। बाकी तो जो हमने किया वही करना है। K = 2.303/T log A0/80 मतलब 4/3। सिंपल। टाइमिंग लिखोगे 40 मिनट, यहाँ पे T का 40 लिख सकते हो क्योंकि हमारा फाइनल वो है। और हाँ, दूसरी बात, एक्चुअल में जब आप 40 तो T की जगह लिख सकते हो, बट हम नीचे क्या लिखते थे T2 - T1, मतलब कि 40, यानी आप पूरा लिखना चाहो तो ऐसा लिख दीजिए भाई T2 - T1 मतलब कि 40 - 20 मतलब कि 20। सिंपल। आई बात समझ में? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो और चेक आउट भी कर सकते हो। जैसे आप इसका आंसर लाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा भाई 0.014 समथिंग, K की वैल्यू मिलेगी हमें उतनी, और T1 के अंदर आप लोग वैल्यू रख दीजिएगा T1 0.693/K। तो आपको देखो K की वैल्यू है मेरे पास, उसको यहाँ पे रख देंगे, बराबर। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के ऊपर आप लोग खास दारोमदार रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर देखिए मिस्टेक कहां पे आएगी, यहाँ कि आपकी जो A0/80 की वैल्यू है वो 4/3 लेनी है, वो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर से पता चलना चाहिए, क्योंकि ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं है, ये दोनों क्या है, रेट है। तो आप सीधा ही लिख सकते हो, पहले रेट इतना था, उसके बाद रेट कम होके कुछ हो गया, मतलब कि 0.06 था, सॉरी 0.08 था, उसके बाद कितना हो गया 0.06 हो गया। रेडी? सो ये सम है तो उसके जैसा ही, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सर्टेन दिया हुआ था कि ये टाइमिंग से ये टाइमिंग पे गई कॉन्सेंट्रेशन, यहां से यहां जाए और कुछ नहीं। ठीक है, सो फटाफट से लिख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख दीजिए। चलिए बच्चों, एक और दूसरा वैरायटी वाला सम गिनते हैं। अब प्रेशर की बात करते हैं। कुछ बच्चों के डाउट थे प्रेशर को लेके जो सम है उसके अंदर, तो देखिए कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, क्या एजो आइसोप्रोपेन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ले लिया। क्वेश्चन के अंदर उसका इक्वेशन भी दे दिया गया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ना दिया हो तो आप लोग इस इक्वेशन को एक बार नजर लगा दीजिए। क्लियर? क्या एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन, हेक्सेन में कन्वर्ट हुआ है, क्लियर, और क्या बना हुआ है एजो आइसोप्रोपेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन टेम्परेचर, the following data is obtained। क्लियर? एक इक्वेशन इन शॉर्ट है हमारे पास, सामने से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनी हुई है।
मान लीजिए ये वही रिएक्शन है, आपको इतना बड़ा याद ना रखना कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट ए में से, माफ कीजिए रिएक्टेंट ए में से दो चीजें बनी हुई है, ए में से बी और सी। और अब बात प्रेशर की है, अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो हम लिखते थे, अब बात प्रेशर की है। अब गैसीय स्टेट में सारी चीजें हो रही होगी, मतलब कि जब मेरे पास ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देखिए t इज इक्वल टू 0 टाइम से अगर मैं बात करूं डेटा के हिसाब से, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे मेरे पास ये जो है ये फर्स्ट प्रेशर वो क्या इनिशियल प्रेशर होगा, ये कोई प्रेशर p होगा, ये कोई प्रेशर t टाइम पे, मतलब कि जैसे ये उसको मैं pt कह देता हूं फॉर एग्जांपल, क्लियर। आप उसको प्रेशर एट 360 भी कह सकते हो, आप नॉर्मल प्रेशर भी कह सकते हो, ओके। सो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे और t इज इक्वल टू 360 सेकंड पे, दो चीजें देखनी है हमें। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे शुरुआत का प्रेशर कितना होगा pi, यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया भाई p। अब एक्चुअल में p क्या होगा, तो जो इनिशियल प्रेशर है उसमें से कुछ प्रेशर की वैल्यू निकल गई होगी, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल लिया, यहाँ पे x निकालना है, क्लियर। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे 0 0 होगा, तो सामने ये जो है वो कुछ बना भी होगा, जो यहां से गया वो सामने बना होगा, वो तो तय है, ओके। अब नॉर्मल हमारे पास ये रिएक्शन जो है उसके लिए हमें प्रेशर की वैल्यू के लिए अगर रेट कांस्टेंट लिखना हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास अभी है, मैंने अभी लिखी थी 2.303 बाय के लॉग पी माइनस पी, क्लियर ना। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन हम जैसे लिखते हैं ब्रैकेट की, और यहाँ पे तो प्रेशर की बात है तो कॉन्सेंट्रेशन की तो बात आएगी नहीं। सो पीआई इनिशियल से लेके पीटी यानी फाइनल तक। अब यहाँ पे ऐसा ये चीज मुझे दो बार लगानी पड़ेगी, ये चीज मुझे दो बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार 360 रेट कांस्टेंट एट 360 सेकंड एंड एक बार रेट कांस्टेंट एट 720 सेकंड। मैं 360 पे गिन रहा हूं, आप लोगों को सेम ऐसा 720 पे होमवर्क में करना है, ठीक है, याद रखना। और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। सो k 360 पे 2.03 बाय k log pi बाय p। अब इसके अंदर इनिशियल प्रेशर तो मेरे पास pi है ये रहा, बट ये जो मेरा p है वो हमारे इस सम के मुताबिक ये नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि 360 सेकंड पे अगर मैं गिन रहा हूं तो पहले मुझे p जो टोटल है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट p में यहाँ पे 54 जो mm है वो नहीं ले पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेशर वो इन दोनों की कंपैरिजन में ये फाइनल है, लेकिन हमारे पूरे क्वेश्चन के लिए लिखना हो तो वो बात थोड़ी अलग हो जाएगी। सो log pi बाय अगर मैं p लिखता हूं तो मुझे पहले इस p को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे इस p की वैल्यू ये यानी कि pi माइनस x को ढूंढना पड़ेगा। pi माइनस x ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे x ढूंढना पड़ेगा, तो x तो मेरे पास है। देखिए कैसे, भाई मैं नॉर्मल, आप याद कीजिए इक्विलिब्रियम, नॉर्मल में पूरा लिखता था। जब मैं टोटल प्रेशर गिनना चाहूं तो मैं क्या लिखता था, p इज इक्वल टू पूरा आ जाएगा p pi x जो भी है सबका टोटल। याद कीजिए मैंने आपको ये ट्रिक सिखवाई थी, x प्लस x सबका टोटल। ये तो प्लस माइनस x हट गया, मतलब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा pi प्लस x। अब क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये जो p है, ये p वो मुझे पता है, ये फाइनल वाला है, ये रहा, ये p तो मेरे पास है, बराबर। ये p देखो मैं थोड़ा अलग कर देता हूं आपको पता चल जाए। ये जो p है वो 360 पे p है, और ये p जो है वो मेरा फाइनल वाला है, ओके। मुझे p 360 वाला ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, p इस pi को इस तरफ ले लो, माइनस xi x, मतलब कि ये जो p है वो क्या है, 360 वाला हुआ नॉर्मल, जो मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए p माइनस pi इनिशियल, ये रहा फाइनल, ये रहा 54 माइनस 35, मतलब कि x की वैल्यू मुझे मिल गई 54 माइनस 35 90, बराबर। वो x की वैल्यू में अगर यहां पे रख दूं, समझो ये यहां, तो मुझे p मिल जाएगा एट 360। p एट 360 इज इक्वल टू इनिशियल माइनस x। इनिशियल कितना है मेरे पास 35 पहले सम के लिए है, माइनस x कितना मिला मुझे 90, मतलब ये वैल्यू मेरी कैलकुलेट होके आ गई p एट 360 16 mm। रेडी, चलो ये चीज मिल गई। अब ये चीज जो मुझे चाहिए थी वो अब मिली, अब सिर्फ मुझे उसकी वैल्यू वहां पे पुट करनी है। समझो बच्चों, एक और बात समझाता हूं, क्या कि आपको सम के अंदर बताया गया कि डिकम्पोजिशन हो रहा है कोई रिएक्शन का, जैसे कि मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है, उसका डिकम्पोजिशन होके ये दो चीजें बन रही है।
अब ये दो चीजों के अंदर इनिशियल प्रेशर जो होगा वो T इज इक्वल टू 360 टाइम पे कुछ प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, तो जो इनिशियल होगा उसमें से कुछ निकला होगा, जो निकला होगा वो सामने गया होगा। अब मैं जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखता हूं तो रेट कांस्टेंट के अंदर pi अपॉन P360 लिखूंगा ना, सीधी बात है P360 लिखूंगा क्योंकि जो मुझे कैलकुलेट करना है वो आएगा। अब यहाँ पे P360 पे मैं pi माइनस x करूंगा, ना कि मैं p माइनस pi करूंगा, वो बात याद रखना। क्लियर? सो यही चीज मेन है, p माइनस x। तो मुझे सबसे पहले तो ये x को ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल प्रेशर लगाना पड़ेगा। टोटल प्रेशर मतलब T इज इक्वल टू 360 टाइम पे 360 सेकंड पे टोटल कितना प्रेशर लगा है, pi माइनस x लगा है प्लस x इतना प्रेशर टोटल लगा हुआ है। टोटल कर दिया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब जो x की वैल्यू कैलकुलेट हुई उसके ऊपर से मुझे P360 भी मिल गया, उसकी वैल्यू सिर्फ मुझे उसके अंदर पुट करनी है। क्या भाई, K 360 इज इक्वल टू 2.303 बाय T, माफ कीजिए T टाइमिंग। कितना टाइमिंग है, इनिशियल 360, क्योंकि हम इसके लिए गिन रहे हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल 360 माइनस 0 मतलब 360 लॉग pi इनिशियल कितना है, ये रहा 35 डिवाइड बाय P360 अभी गिना 16। क्लियर? 35 डिवाइड बाय 16 करोगे और उसका लॉग निकालोगे तो वो आएगा 0.3399। एक्चुअल में ये सम, ये जो है वो डेटा क्वेश्चन में दिया है, ना दिया हो तो भी आप लोग गिन सकते हो, लॉग टेबल के ऊपर से मैंने आपको सिखाया हुआ है। 2.303 बाय 360 K एट 360 सीधा हो जाएगा कैलकुलेट, सिंपल। रेडी? अब आपको इसके लिए क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करना वो तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे आपको रेट डिटरमाइन करना है, मतलब कि रेट कैलकुलेट करना है, के मिल जाएगा रेट कांस्टेंट के। बताया जाए हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल ना। रेडी? फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन में निकला था कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल प्रेशर इतना है, 360 टाइम पे प्रेशर इतना हुआ, 720 पे प्रेशर इतना हुआ, मतलब प्रेशर बढ़ता गया। सो मैंने पहले ये दोनों ले लिया, इनिशियल, ये फाइनल मेरा, ये इनिशियल। अब जब ये कैलकुलेट आपको करना है, मतलब कि आपको जब के 720 कैलकुलेट करना है, तब आप क्या करोगे, ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल, तो वही रहेगा, मतलब कि 720 माइनस 0 63 में से 35 निकालोगे। 35 मतलब प्रेशर के लिए नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा मत देना, pi माइनस x करोगे, वापिस सबका टोटल होगा, यही सब आंसर आएगा। और यहाँ पे जैसे t की वैल्यू जैसे आपने कितनी ली है, यहाँ पे 360, वैसे यहाँ पे t की वैल्यू क्या लोगे 720, और यहाँ पे जैसे आपने P360 फाइंड किया, वैसे इसके लिए 370 के लिए क्या मिलेगा आपको, P720। और जैसे यहाँ पे 16 मिला है, चलो आपको बताऊंगा कि वो आपको 7 mm मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 mm, क्योंकि मुझे तो यहाँ से सीधा कैलकुलेशन दिख रहा है, आपको वो कैलकुलेशन खुद करनी है। जैसे यहाँ पे मुझे 16 मिला, वैसे यहाँ पे डिवाइड में 7, बाकी रहेगा इनिशियल तो 35, क्योंकि pi तो यही है, फाइनल ये नहीं लिखना है, pt को कैलकुलेट करना है, मतलब कि ये फाइनल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वापस सबका टोटल करोगे, उसको निकालोगे, निकालने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? क्योंकि ये जब मैं लिखूंगा तब 2 बार p आएगा, सीधी भाषा में समझाओ, 2 बार p आएगा और 2p हो जाएगा, सिंपल। रेडी? और इनिशियल जैसे मैं 63 में से 54 इनिशियल कॉन्फिगरेशन के लिए निकालता, 63 में से 35 निकालता हूं फॉर एग्जांपल। तो ये सारी बातों को आप लोग जब कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो आपको ये आंसर 7 आता हुआ नजर आएगा। क्लियर? तो ये 7 आपको वहां पे रखना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर जो भी आ रहा है वो निकालना है। ओके, समझ में आई बात? रेडी? तो प्रेशर के सम इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरे भी बहुत सारे सम गिनेंगे, उसके अंदर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को मिक्स करेंगे, साथ में हमें आयरस इक्वेशन के भी सम गिनने हैं। रेडी? सो तब तक ये जितने सम किए हैं मैंने, वो सम आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद दूसरे भी सम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करो। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।